बरसगीर में बरतानवी हुक्मरानी के दौरान 1858 से 1947 तक मुतारफ कराई जाने वाली आईनी और सियासी इस्लाहात न सिर्फ नौआबादियाती निज़ाम के तसलसल को यकीनी बनाने का जरिया थीं, बल्कि हिंदुस्तानी सियासी शऊर की तरक्की की बुनियाद भी फराहम करती हैं। 1858 में ईस्ट इंडिया कंपनी के इक़्तिदार के खात्मे के बाद बरतानवी ताज ने बराह रास्त इंतज़ाम संभाला और एक मजबूत मरकजी हुकूमत कायम की। इस अक़दाम के जरिए बरतानवी हुक्मरानों ने मकामी इक़्तिदार को महदूद करके अपना कंट्रोल मुस्तहकम किया और भारत में नौआबादियाती इंतज़ामी ढांचे की बुनियाद रखी। 1861 के इंडियन कौंसल्स एक्ट के तहत हिंदुस्तानियों को महदूद नुमाइंदगी फराहम की गई, लेकिन हकीकी इक़्तिदार बरतानवी हुक्काम के हाथ में रहा। ये अक़दाम दिखावा था कि हुकूमत में हिंदुस्तानी शामिल हैं, मगर अमली तौर पर उनकी राय का असर न होने के बराबर था। इस तरह सियासी शऊर के इब्तिदाई बीज बोए गए, जिससे बाद में कौमी तहरीक की बुनियाद मजबूत हुई। 1909 में मुतारफ कराए गए मोर्लिमेंटो इस्लाहात ने मुसलमानों के लिए अलहदा इंतखाबी हल्के कायम किए, जिससे फ़िरका वाराना सियासत की इब्तिदा हुई। बरतानवी हुक्मरानों ने इस कदम के जरिए हिंदू मुस्लिम तकसीम को फ़रोग़ दिया और सियासी कंट्रोल बरकरार रखा। इसके बाद 1919 के मॉन्टगेवचल-समफोर्ड इस्लाहात के तहत सूबाई डियारुकी का निज़ाम मुतारफ हुआ, जिसमें हिंदुस्तानी वज़रा को महदूद इख्तियारात दिए गए, जबकि अहम फैसले बरतानवी अफसरान के कंट्रोल में रहे। इस निज़ाम ने बरसगीर में जुज़वी खुद मुख्तारी का तसव्वुर तो पैदा किया, लेकिन हकीकी ताकत हमेशा ताज के पास रही। 1927 में साइमन कमीशन के ऐलान पर हिंदुस्तान में शदीद एहतजाज हुआ। तलबा, सियासी रहनुमा और अवाम ने मुजाहरों और रैलियों के जरिए बरतानवी हुक्मरानों की पॉलिसियों की मुखालफत की। ये एहतजाज इस बात का सबूत था कि हिंदुस्तानी अवाम आईनी इस्लाहात से मुतमईन नहीं थे और हकीकी सियासी हुकूक के हुसूल की जिदोजहद कर रहे थे। 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के तहत वफाकी असम्बली और सूबाई खुद मुख्तारी का तसव्वुर मुतारफ हुआ। इस निज़ाम ने सियासी नुमाइंदगी में इजाफा किया, लेकिन इसके बावजूद अहम इख्तियारात बरतानवी हुक्काम के पास रहे। इस दौर में हिंदुस्तानी रहनुमाओं ने तंजीम साजी और सियासी जिदोजहद के जरिए आज़ादी की तहरीक को मजबूत किया। 1927 में साइमन कमीशन के ऐलान पर हिंदुस्तान में शदीद एहतजाज हुआ। तलबा, सियासी रहनुमा और अवाम ने मुजाहरों और रैलियों के जरिए बरतानवी हुक्मरानों की पॉलिसियों की मुखालफत की। इस एहतजाज ने साबित कर दिया कि हिंदुस्तानी अवाम आईनी इस्लाहात से मुतमईन नहीं थे और हकीकी सियासी हुकूक के हुसूल के लिए मुसलसल जिदोजहद कर रहे थे। ये तहरीकें न सिर्फ शहरों तक महदूद रहे, बल्कि देही इलाकों में भी अवामी शऊर और एहतजाज की लहर फैल गई, जिससे ये वाज़े हुआ कि सियासी शऊर हर तबके में मौजूद है और आज़ादी की जिदोजहद की बुनियाद मजबूत हो चुकी है। 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के तहत वफाकी असम्बली और सूबाई खुद मुख्तारी का तसव्वुर मुतारफ हुआ। इस निज़ाम ने सियासी नुमाइंदगी में इजाफा किया, लेकिन इसके बावजूद अहम इख्तियारात बरतानवी हुक्काम के पास रहे। इस दौर में हिंदुस्तानी रहनुमाओं ने तंजीम साजी, अवामी तरबियत और सियासी जिदोजहद के जरिए आज़ादी की तहरीक को मजबूत किया। इस कानून ने सूबाई सतह पर महदूद खुद मुख्तारी तो दी, मगर मरकजी हुकूमत के इख्तियारात पर मुकम्मल कंट्रोल बरकरार रहा, जिससे वाज़े हो गया कि बरसगीर में आज़ादी का हुसूल आसान नहीं होगा और सियासी शऊर के साथ साथ कौमी यकजहती की ज़रूरत है। उन इस्लाहात के दौरान हिंदुस्तानी अवाम ने यह सीखा कि सियासी शऊर बेदार करने के लिए सिर्फ इस्लाहात काफ़ी नहीं, बल्कि मुस्तकिल जिदोजहद, तालीम और तंजीम साजी ज़रूरी है। इस दौर में मुख्तलिफ सियासी जमातें, तलबा तंजीमें और अवामी तहरीकें एक साथ आगे आएं और बरसगीर में आज़ादी की जिदोजहद की बुनियाद रखी। इस्लाहात के जरिए हिंदुस्तानी अवाम ने यह जाना कि हकीकी आज़ादी के लिए सिर्फ नुमाइंदगी काफ़ी नहीं, बल्कि मुकम्मल सियासी हुकूक, खुद मुख्तारी और इज्तिमाई इत्तेहाद की ज़रूरत है। यूं बरसगीर में 1858 से 1947 तक होने वाली आईनी और सियासी इस्लाहात एक जानिब तो नौआबादियाती तसल्लुत को बरकरार रखने का जरिया थीं, मगर दूसरी जानिब उन्होंने हिंदुस्तानी सियासी शऊर और कौमी तहरीक की बुनियाद भी फराहम की। ये इस्लाहात हिंदुस्तानियों के लिए सबक आमोज साबित हुईं, जिससे सियासी जिदोजहद, आज़ादी की तहरीक और आखिरकार 1947 में पाकिस्तान और भारत की आज़ाद रियासतों के क़याम की राह हमवार हुई। तारीख़ हमें ये सिखाती है कि हर महदूद इस्लाहात के बावजूद अवाम का शऊर और हौसला आज़ादी के लिए ज़रूरी राह फराहम करता है, और यही दर्स बरसगीर की आज़ादी की कहानी का अहम जुज़्व है। साइमन कमीशन और 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के बाद हिंदुस्तान में सियासी तहरीकें मज़ीद मुनज़्ज़म और फ़ाल हो गईं। नौजवान रहनुमाओं, तलबा तंजीमों और मकामी सियासी पार्टियों ने अवामी तरबियत और शऊर को बढ़ाने में अहम किरदार अदा किया। आज़ादी की जिदोजहद सिर्फ नुमाइंदगी के हुसूल तक महदूद नहीं रही, बल्कि इसने अवामी शऊर,
एहतजाज, तहरीकन तलबा और देही और शहरी अवाम की शमूलियत की सूरत इख्तियार कर ली। मुख्तलिफ सियासी जमातें जैसे कांग्रेस, मुस्लिम लीग और दीगर इलाकाई तंजीमें अब एक नई हिकमत अमली के तहत काम करने लगे ताकि बरतानवी हुकूमत की पॉलिसियों और महदूद इस्लाहात का मुकाबला किया जा सके। 1930 की दहाई में सिविल नाफरमानी और अदम ताउन की तहरीकें बेसगीर के हर हिस्से में फैल गईं। गांधी जी की क़ियादत में अवाम ने सिखाया कि पुरअमन एहतजाज, हड़तालें और गैर तशद्दुद के उसूल आज़ादी की जिदोजहद में ताकतवर हथियार हो सकते हैं। इसी दौरान ख़वातीन ने भी सियासी मैदान में कदम रखा और तहरीक में हिस्सा लेना शुरू किया, जो समाजी और सियासी यकजहती की अलामत थी।